बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको मैं अपने इधर से ब्रीडिंग सेटअप से ही वीडियोस बना के कुछ ना कुछ डेली मेरी कोशिश होती है कि ख़ास तौर पे जो परदेश में बैठे हैं लोग, उन्हें शौक़ भी है, कबूतर परवर भी हैं, प्यार करते हैं इन परिंदों से। उनको कुछ ना कुछ 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा वो हो जाए, उनका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। ये मेरे जी ये पीछे भी सेटअप है, ये सारा ब्रीडिंग सेटअप है। यहाँ पे इधर आ जाएं तो ये परिंदे भी हैं। ये अब इन्हें पता है कि दाने का टाइम है। आज मैंने इनके दाने के टाइम पे वीडियो का जो है वो सोचा है कि बना लूँ। लेट हो गया हूँ थोड़ा। तो ये मेरे जी अब सिर्फ आपको इसमें नज़र आ रहे होंगे बटेरे अली वाले। ये नीचे दिखाएं जी, फीमेल अली वाली बैठी है ये दरवाजे पे। ये अब सिर्फ मैंने ये कर लिए, पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा परिंदे हो गए थे। तो मैं इसमें वैशी भी हैं जो बटेरों के करीब हैं, जो ज़्यादा जिनका बटेरों में क्रॉस होता है, वो वैशी भी हैं यहाँ पे। लेकिन ज़्यादा अब आपको यहाँ पे अली वाले और बटेरे ही नज़र आएंगे परिंदे, और वो मेरे पसंदीदा परिंदे हैं। और 15-20 साल से वो मेरे पास हैं, हर तरह से आजमाए हुए हैं। और मुश्किल वक्त में ये बड़ा साथ आने वाला जानवर है। ख़ास तौर पे जो एवरेज के मुकाबले होते हैं, जिनमें देखा जाता है रोज़ टाइम कि आज 60 घंटे बने हैं, 70 बने हैं, 80 बने हैं, उनमें ये बहुत ज़बरदस्त जानवर है। एक परिंदा है ये। एक तो ये बात है। दूसरा, इनमें एक खूबी और भी है कि ये मुसलसल आप इन्हें उड़ा लें। ये जो नस्लें अब जितनी भी मेरे पास हैं, इनको मुसलसल आप रोज़ की बाजियों में उड़ा सकते हैं। ये 20 दिन 21 दिन तक पहले ज़मानों में होती थी, रोज़ाना के मुकाबले बग़ैर नागे के। तो उसके लिए ये बड़ी बेस्ट है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, ये जब आते हैं ये बचा के आते हैं, अपना आप ख़त्म करके नहीं आते। ये आएंगे 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद ये इन्हें कोई पहचान नहीं सकता कि ये उड़ के आए हैं 12-14 घंटे। ये इनमें खूबी है। दूसरा, इनकी जो वो शिकारी परिंदों से वो इनको ये दिखाएं जी, ये बैठे हुए हैं इकट्ठे। ये शिकारी परिंदों से इनमें कुदरती सियालकोटियों में दूसरों से ज़्यादा सलाहियत है। लेकिन कुछ जो अच्छे परिंदे जो हैं, जिनके अज़ा अच्छे होते हैं, बॉडी बैलेंस होती है, उनमें ये क्वालिटी ज़्यादा होती है। एक तो हवा से टकराने की, दूसरा ये तेज़ हवा में भी उड़ लेते हैं, वापस आ जाते हैं, शिकारी परिंदों से बच जाते हैं और अपना आप बचा के आते हैं, ज़ाया करके नहीं आते। ये खूबियाँ हैं। वापसी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है कि वो भी लाजवाब है। ये जहाँ पे उड़ लिया इन्होंने एक दफ़ा, फिर ये उसी घर के होके रहते हैं मरने तक। फिर ये दूसरी तरफ नहीं जाते हैं। तो ये अब मेरा ब्रीडिंग सेटअप है। ये बटेरे ही रह गए हैं। इनमें एक आपको काला कबूतर नज़र आ रहा होगा, ये सियालकोटी धुमा कबूतर है। ये यहाँ पे लग गया था, बच्चे लाया था मैं, दोनों ही मेल ही निकले थे। तो ये एक इस कमरे में, अब इसको मैं इसको देखूंगा कि इसने कोई निकाले तो नहीं, अंडे बच्चे तो नहीं है इसके नीचे। तो फिर मैं इसे शिफ्ट करूंगा। एक फ़ीमेल पड़ी हुई है ज़ाख मेरे पास, उसके साथ इसका मैं पेयर बनाऊंगा ताकि एक ही रंग में बच्चे आएँ। और ये भी, इनकी भी बड़ी परवाज़ें हैं जी। ये वैशी कबूतर है जिसके ऊपर अब कैमरा फोकस है। ये वैशी कबूतर है। तो ये एक जी बात मुझे याद आ गई है थोड़ी सी। ये कोयटा से मुझे हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये मुझे सवाल किया था। वो उन्होंने कहा था जी कि यहाँ पे कोयटा में जो है वो आम तासुर ये है कि बलूचिस्तान में कि कबूतर रखने से जो है बरकत ख़त्म हो जाती है। ये अच्छा परिंदा नहीं है, इसको समझा जाता। तो वो मेरे से उन्होंने पूछा था, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी ये एक हलाल परिंदा है। इसको, इसके ऊपर जुआ खेलना, शर्तें लगाना,
वो एक जो शरीयत में नहीं है चीज़, जुआ खेलना तो मना है, इस्लाम में भी फरमाया गया है मना। बाकी इसको रखना जो है, वो मेरे मेरे नज़र से जो हदीस गुजरी हैं उनमें तो इसको कहा गया है कि ये कबूतर, बकरी और मुर्गे, ये घर में रखना जो है ये बाइस बरकत होता है, इससे स्वाब होता है। और ये इनकी, बल्कि ये तो मैंने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये जो होता है ना, कबूतर के परों की जो फड़फड़ाहट होती है उससे शयातीन भाग जाते हैं। ये चीज़ें मैंने खुद पढ़ी हुई हैं, सुनी सुनाई बात नहीं मैं कर रहा, मजहबी किताबों में, अहादीस की किताबों में। तो ये तो घर में रखने चाहिए। लेकिन इनका जब आ जाता है, इनका अगर केयर ना की जाए, इनकी इन्हें, इनका जिस तरह हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, इनका ना रखा जाए, इनके खाना अच्छा जो है उसका ख्याल ना रखा जाए, इनकी बीमारी का ख्याल ना रखा जाए, ज़िम्मेदारी ना उठाई जाए, क्योंकि जो रख लेता है उसके ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी भी होती है, वो ना उठाई जाए मुकम्मल तरीके से, तो फिर मेरा ख्याल है कि बेबरकती होगी उससे, कि एक परिंदा आपकी ज़िम्मेदारी है घर में लाए हैं, तो उसका ख्याल रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, इसका, क्योंकि मैं बाकायदा हकीम भी हूँ, फाजल तिब्बुल जराहत किया हुआ है मैंने, तो क्वालिफाइड हकीम हूँ, तो ये मैंने अपनी तिब की किताबों में भी पढ़ा हुआ है, और वैसे भी कि कबूतर की बीट भी जो है वो दवाइयों में इस्तेमाल होती है, नुस्खों में। और इसके जो परों की फड़फड़ाहट है, परों की जो हवा होती है कबूतर के, वो सांस के मरीजों के लिए अच्छी होती है। लेकिन जिस तरह ये अब एक कमरे में सेटअप है, यहाँ पे धूल उड़ती है, बड़ी बारीक सी डस्ट होती है इनके परों से निकलती है, वो नुकसानदेह भी है सांस के लिए। और ये होता है कि कबूतर नहाए धोए हैं, बाहर खुले फिर रहे हैं, तो उनकी जो हवा मिलेगी आपको वो सांस के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ये जिस तरह ये हम कमरे में खड़े हैं, यहाँ पे डस्ट है, कि परों की हवा जो है वो अगर उसमें डस्ट ना हो, इन्हीं की डस्ट ना हो, तो फिर वो सांस के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर जिस तरह ये कमरे में है, तो इस तरह की डस्ट जो है ये सांस के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ये इसके फ़ायदे भी हैं, ज़्यादा तो फ़ायदे ही हैं, हलाल चीज़ के फ़ायदे ही होते हैं। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको, एक इधर अभी मुझे बच्चा नज़र आया, बहुत खूबसूरत बना है जी, बटेरों का बच्चा। वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसका दिखाएं। ये जो मेरे पास बटेरे हैं, ये बड़े जोड़े का बच्चा है जी, ये मैंने पकड़ लिया, और इसका आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने इसको बचपन में ही कड़ी भी पहनाई थी, ये देखें, ये नज़र आ रही होगी कड़ी भी। ये मैंने जो मैं ये कड़ी पहना देता हूँ कि ये मैंने खुद रखना होता है जो। और ये बिल्कुल जो है अपने जोड़ भी इसका ठीक है। ये गया है जी, मेरे पास जो बड़ा जोड़ा है ये बिल्कुल उसी तरह का ही निकला है, ये बड़ा, ये बटेरा निकला है ये बच्चा। ये जी इसकी बहुत बड़े साइज़ का, हाथ में पूरा नहीं आ रहा है, इसको बाहर ले जाते हैं, इसका आपको शौक करवाने की कोशिश करते हैं। ये जी इसकी आँख से शुरू करते हैं पहले। ये जी एक नग बन गया मेरे पास। ये इसकी आंखें भी रोशनी भी नहीं है, ये साफ़ होंगी, इसको धूप में छोड़ना पड़ेगा थोड़े दिन। इसकी चोंच बिल्कुल वो निकल आई है, खजूर वाली चोंच, जिस तरह होता है सूखी खजूर की तरह की चोंच, वो चोंच बन गई है। पलकें भी इसकी नीली बन रही हैं, बारीक बारीक कट्स भी नज़र आ रहे होंगे ऊपर। और ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये देखें, ये दुम भी इसकी छोटी सी दुम है अभी। ये देखें, ये जी किस तरह पर ऊपर तक आए हुए हैं। ये देखें, वैसे भी सारी दुम के ऊपर परों ने कवर किया हुआ है, ये बिल्कुल 2 उंगली की दुम है जी इसकी। ये देखें, ये 2 उंगली की दुम है ये आजकल बड़ा पसंद किया जाता है इन्हें। और ये देखें, हाथ में बड़ी मुश्किल से आ रहा है, दब दबा के पकड़ा, ये आगे से चौड़ा है, पीछे से ये आज मुझे ये वीडियो बनाने का ये फ़ायदा हुआ है कि इस पट्टे पे नज़र पड़ गई। ये चार
उंगली से ज़्यादा है, तकरीबन 5 उंगली हड्डी जोड़ बंद है, ऊपर को लगा हुआ है जोड़। तो ये बटेरे हैं जी मेरे पास, जो जिन पे मैं आंखें बंद करके इतमाद कर लेता हूँ, ये धोखा नहीं देते हैं। ये बड़े शदीद तूफ़ान, आंधी तूफ़ान में भी वापस आ जाते हैं, और परवाज़ें इनकी बहुत जो है, ये इधर से नहीं हाथ में आ सकता परिंदा। ये देखें हाथ पूरा नहीं आ रहा, ये चौड़ा है, जिसम लाइट वेट है अभी से। अभी हालांकि थोड़ा सा इसको इन्हें वो फीड भी डाली हुई है। वो पर देखें कैसे कमाल के हैं, ये बिल्कुल छतरी की तरह खुल रहे हैं। अभी इसने एक कली गिराई हुई है, सातवीं। ये 3 कलियां, दो दो चार दो छः, हाँ जी, सातवीं गिराई हुई है। और ये 2 महीने तक हो जाएगा जी तैयार। अब एक दफ़ा इसे वैक्सीन भी और लग जाएगी, तो ये 2 महीने तक मुकम्मल तैयार हो के तो जोड़ों के लिए रेडी हो जाएगा। फिर इसका जोड़ा लगाएंगे, क्योंकि अब मेरे पुराने कबूतर जो हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं। तो ये जी इसमें और भी कुछ हैं बच्चे जिनके मैंने कड़ियाँ डाली हुई थी। तो अब वो तकरीबन दस्तियाँ उनकी 7वीं 8वीं कली में सारे आ गए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब इन बच्चों में से नए जोड़े लगाएंगे, क्योंकि पुराने जो परिंदे हैं वो सारे 10 साल से ऊपर चले गए होंगे। ये देखे ना, एक वो बड़ा कबूतर पड़ा है मेरा, यही 5 6 बहन भाई थे जिनके बच्चे, छाती देखे इसकी कितनी चौड़ी है, जिनके बच्चे जो है मैं ये सारी इन्हीं की औलादें हैं। इसकी, इसका दूसरा भाई है, एक और भाई, एक इनकी बहन है, एक मेरे साथ वो उस्ताद हैं बहरीन के, वो उनके पास चला गया था, वो उन्होंने ज़िद की थी कि ये चाहिए, वो फिर उन्हें दे दिया। तो ये मेरे अब ये जी खेप मेरी अब तैयार हो गई है, जो मैंने अपने लिए रखे थे। इनमें अली वाले भी हैं, वो भी अब जोड़े नए इंशाल्लाह लगाएंगे। और वीडियो भी लंबी हो गई है कुछ, इसमें मैंने वो एक दो क्वेश्चन था उसका भी वो जवाब दिया। और कुछ लोगों का एतराज़ होता है जी आप मैसेज का जवाब नहीं देते हैं। मैंने पहले तो मैं उन्हें जो तकलीफ़ पहुंची उसकी माजरत करता हूं कि उन्हें बुरा महसूस हुआ है कि जो होता है। एक तो मैं बता दूं, एक तो नंबर ये मैंने दिया हुआ है ऊपर, वो आप भी देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, कॉलें आती हैं। और दूसरा ये मैं इसके लिए 1 घंटा गुजारता हूँ, जो मैं मैसेज सुनता हूँ और जवाब भी देता हूँ। जो और जो मैसेज रास्ते में मैं देखता हूँ उसे रीड करता हूँ, उसका गाड़ी चलाते वक्त, ड्राइव करते वक्त इस तरह की लापरवाही हो जाती है। लेकिन तो मेरी कोशिश होती है मैं फ़ोन भी सारे अटेंड करता हूँ, और बाकायदा प्रॉपर जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ कि उन्हें जवाब भी दिया जाए, जिसने कोई वो तनकीद की है या तारीफ़ की है। इन सब का शुक्रिया। तो अब वीडियो लंबी हो गई, इंशाल्लाह अगली वीडियो में और आपके लिए मज़ीद तो अच्छे परिंदे लेके दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।